इंडिया। इसलिए आज से हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीट लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल्स तक हर एक कॉन्सेप्ट को पूरी डिटेल के साथ सीखने वाले हैं। अब क्योंकि इस सीरीज का हमारा ये पहला वीडियो है, इसलिए आज हम फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर आपके मन में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे। जैसे कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में बैन है, और नहीं है तो आप लीगल तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करता है, इसे जानने के बाद इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी डिटेल से जानेंगे, क्योंकि इन्हें जाने बगैर आप फॉरेक्स को नहीं समझ सकते। तो चलिए सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग की लीगलिटी को समझते हैं। देखिए, इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है और लीगल नहीं भी है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट पर्सन है तो आप सरकार द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन के साथ परमिटेड पर्पसेस के लिए फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ सरकार द्वारा परमिटेड पर्पस के अलावा फॉरेक्स ट्रांजैक्शंस में भाग लेते हैं तो आपके ऊपर फेमा एक्ट के अनुसार कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब आप ऑथराइज्ड डीलर्स के साथ परमिटेड पर्पस के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये ऑथराइज्ड डीलर्स कौन से हैं, इसकी भारतीय रिजर्व बैंक ने एक लिस्ट जारी की है, जिसकी लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसमें ऑफलाइन सेंटर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दोनों की लिस्ट दी है। इसका मतलब इंडिया में रहकर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, बस उसे करने के लिए आपको लीगल तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। अब आप इंडिया में कौन से तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रकार में आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की लिस्ट में दिए हुए ऑथराइज्ड ब्रोकर्स के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें सिर्फ करेंसी पेयर्स को ट्रेडिंग करना होता है, जिसमें 2 देशों की करेंसी शामिल होती है। मार्केट में बहुत सारे करेंसी पेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अब ये करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, इसकी पूरी डिटेल हम वीडियो में आगे जानेंगे, इसीलिए आपको यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट में बहुत सारे करेंसी पेयर्स मौजूद है, लेकिन आप इन पेयर्स को डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फेमा कानून के मुताबिक सरकार आपको इन प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ इन 4 करेंसी पेयर्स के साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग करने की इजाज़त देती है, जिसमें आप दूसरी कंट्री के करेंसी के साथ सिर्फ इंडियन रुपीज़ को ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आप इन करेंसी पेयर्स में डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन सरकार द्वारा ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद इन करेंसी पेयर्स में बहुत ही कम वॉल्यूम होता है, इसलिए यहाँ लिक्विडिटी भी कम होती है, जिस वजह से आपको इन पेयर्स के साथ ट्रेडिंग करने में परेशानी हो सकती है। साथ ही इन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड करने के लिए आपको लेवरेज भी बहुत कम मिलता है, जबकि बाकी बचे इन करेंसी पेयर्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होने की वजह से ये बहुत ही लिक्विड होते हैं, जिससे आप इनमें आसानी से बाय एंड सेल ऑर्डर्स को लगा सकते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारे काम नहीं आने वाला, इसलिए हम इसे साइड में रखते हैं। अब इन लिक्विड करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए आपको फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा और डायरेक्ट इन पेयर्स को ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अब क्योंकि फेमा कानून के अनुसार भारत सरकार आपको इन करेंसी पेयर्स में डायरेक्ट ट्रेड लेने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए इंडिया में रहकर इन करेंसी पेयर्स में ट्रेड करना पूरी तरह से इल्लीगल होता है, और अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए इंडिया में रहकर फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए बहुत से ट्रेडर्स इस तीसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है प्रॉप फर्म। अब ये प्रॉप फर्म क्या है और ये कैसे काम करता है, चलिए अब इसे समझते हैं। प्रॉप फर्म का मतलब होता है प्रोप्राइटरी फर्म या फिर फंडेड फर्म, जिसमें एक प्रोप्राइटरी कंपनी जिसके पास बहुत बड़ा कैपिटल या फिर फंड होता है, वो स्किलफुल ट्रेडर्स को अपना कैपिटल प्रोवाइड करके अपने फर्म की तरफ से मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कहते हैं, और इन ट्रेडर्स के द्वारा जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से एक छोटा हिस्सा ये फर्म अपने पास रखती है और बाकी बचा प्रॉफिट उस ट्रेडर को देती है। अब क्योंकि एक कंपनी अपना पैसा एक ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए दे रही है, इसलिए वो कंपनी अच्छे और स्किलफुल ट्रेडर्स को मार्केट से ढूंढने के लिए कुछ चैलेंज रखती है, जिसे पास करने पर उस ट्रेडर को रियल फंडेड अकाउंट दिया जाता है। यानी कि यहाँ ट्रेडर्स इस कंपनी के अकाउंट से ट्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब यहाँ ट्रेडर्स को एक छोटा सा अमाउंट देकर इस चैलेंज को लेना होता है, और जैसे ही वो इस चैलेंज को पास करता है तो उसे एक फंडेड अकाउंट ट्रेडिंग के लिए दिया जाता है, जिसमें वो रियल मनी से ट्रेड करता है। इस तरह इस ऑप्शन में आप डायरेक्ट अपना पैसा फॉरेक्स ट्रेडिंग में ना लगाकर प्रॉफिट शेयरिंग के जरिए फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं।
अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप एक बिगिनर है तो प्रॉप फर्म के जरिए आप चैलेंज को पास करके बड़े फंडेड अकाउंट में रियल मनी से ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब प्रॉप फर्म कैसे काम करता है ये समझने के बाद आपको एक अच्छा प्रॉप फर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। अब क्योंकि मार्केट में बहुत से प्रॉप फर्म प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, इसलिए इनमें से सही प्लेटफॉर्म को चुनने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि वो प्लेटफॉर्म रिलायबल है कि नहीं, अपने यूजर्स को सही समय पर पे आउट देता है कि नहीं, ट्रेडर्स के उस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या रिव्यूज है, साथ ही क्या यूजर्स को फ्री ट्रायल के साथ परफॉर्मेंस बोनस मिलता है कि नहीं। इन जैसे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको प्रॉप फर्म को सेलेक्ट करना चाहिए। एक प्रॉप फर्म प्लेटफॉर्म है जो इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है, जिसका नाम है फंडेड नेक्स्ट। फंडेड नेक्स्ट एक ऐसा प्रॉप फर्म प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी तक 2,30,000 से ज्यादा ट्रेडर्स ने अपना अकाउंट बनाकर $195 मिलियन से ज्यादा रिवॉर्ड हासिल किए हैं। साथ ही इस प्लेटफॉर्म को अब तक 47,000 से ज्यादा ट्रेडर्स ने ट्रस्ट पायलट वेबसाइट पर रिव्यू किया है, जिसमें लगभग 80% से ज्यादा 5 स्टार रिव्यू मिले हैं। इसका मतलब ट्रेडर्स इस प्लेटफॉर्म को ट्रस्ट करते हैं तभी इतने अच्छे रिव्यू दे रहे हैं। आप इस वेबसाइट पर जाकर सभी रिव्यू पढ़ सकते हैं। इसकी की हाइलाइट्स को अगर आप देखेंगे तो फंडेड नेक्स्ट आपको चैलेंज फेज में 15% परफॉर्मेंस बोनस ऑफर करता है और आप यहां बिना टाइम लिमिट के अपने चैलेंज को पूरा करते हुए न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। फंडेड नेक्स्ट में आपके लिए चैलेंज फेज में स्टेलर 1 स्टेप, स्टेलर 2 स्टेप, स्टेलर लाइट और स्टेलर इंस्टेंट जैसे प्लान्स अवेलेबल है, जिसमें से आप अकाउंट साइज के हिसाब से बेस्ट प्लान खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक बिगिनर है तो आप यहां $59 की फीस देकर $6,000 का अकाउंट बाय कर सकते हैं, यानी कि आप 5,000 इंडियन रुपीस में लगभग 5 लाख के ऊपर का ट्रेडिंग अकाउंट खरीद सकते हैं, जिससे आप छोटे कैपिटल से कम रिस्क में अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही इस चैलेंज को पास करने के लिए आपको फेज 1 में 8% और फेज 2 में सिर्फ 5% प्रॉफिट टारगेट को हिट करना होता है, जिसमें आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% और डेली लॉस लिमिट 5% होता है। इसका मतलब अगर आप डिसिप्लिन के साथ रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो बड़ी आसानी से इस चैलेंज को पास कर सकते हैं। साथ ही जैसे ही आप इस चैलेंज को पास करते हैं तो आपको 15% का परफॉर्मेंस बोनस भी मिलेगा और आपने इस चैलेंज को खरीदने के लिए पहले जो फीस दी थी वो भी आपको वापस मिल जाएगी। इसका मतलब कि आपने इस चैलेंज को खरीदने के लिए जितनी फीस दी थी उससे ज़्यादा तो आपको यहाँ परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। साथ ही ये उन चुनिंदा प्रॉप फर्म प्लेटफॉर्म्स में से है जिन्हें अमेरिका जैसी कंट्री में ऑपरेट करने का लाइसेंस मिला है। इसका मतलब ये एक सुरक्षित और ट्रेडर्स द्वारा ट्रस्टेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म माना गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका में इसे लाइसेंस नहीं मिल पाता। इसीलिए आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फंडेड नेक्स्ट में अपना अकाउंट खोलकर सुरक्षित तरीके से अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब इंडिया में रहकर आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करके फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, ये जानने के बाद अब फॉरेक्स ट्रेडिंग के कुछ महत्वपूर्ण बेसिक्स को समझते हैं, जिसे समझे बिना आप फॉरेक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और कैसे काम करती है ये समझते हैं। फॉरेक्स ये वर्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें फॉर का मतलब होता है फॉरेन और एक्स का मतलब है एक्सचेंज, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। अगर आप भारत में रहते हैं और आपको अमेरिका जाकर कुछ सामान खरीदना है तो आप वहां अपनी इंडियन करेंसी यानी कि रुपये को इस्तेमाल करके सामान नहीं खरीद सकते। आपको सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज ऑफिस जाकर इंडियन रुपीस को अमेरिकी डॉलर में बदलना पड़ेगा, यानी कि एक्सचेंज करना होगा, तभी आप अमेरिका में सामान खरीद सकेंगे। अब इन 2 करेंसी के एक्सचेंज करने के रेट हमेशा बदलते यानी कि ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये अमेरिकन डॉलर का पिछले 1 साल का प्राइस चार्ट है, जिसमें मई के महीने में एक अमेरिकन डॉलर की कीमत इंडियन रुपीस में 84 रुपये के आसपास थी, यानी कि आपको $1 खरीदने के लिए लगभग 84 रुपये देने होंगे। वही अगर आप अभी नवंबर महीने में डॉलर की प्राइस देखेंगे तो अभी आपको वही एक अमेरिकन डॉलर आज लगभग 88 रुपये का मिल रहा है। इसका मतलब मई महीने में अगर आपने 10 अमेरिकन डॉलर एक्सचेंज किए होते तो आपको 840 रुपये लगते, लेकिन किसी कारण से आपके पास ये $10 बिना खर्च किए पड़े हैं और आप अभी नवंबर महीने में इन्हें वापस से एक्सचेंज ऑफिस में इंडियन रुपीस में एक्सचेंज कराने जाते तो आपको अभी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से इन $10 के लगभग 880 रुपये मिलते, यानी कि आपको पहले के मुकाबले 40 रुपये ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब आपको यहाँ 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट आपको 2 करेंसी के एक्सचेंज रेट में आने वाले बदलाव के कारण हुआ है।
दो देशों की इसी करेंसी एक्सचेंज में आने वाले उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर ट्रेडर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाते हैं। इसलिए दो देशों के इसी करेंसी को ट्रेड करने को फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी पेयर्स कहा जाता है, जिसमें आप मार्केट में अवेलेबल बहुत से करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के रेट बदलते रहते हैं, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर्स के रेट कम ज़्यादा होते हैं। किसी भी करेंसी पेयर्स में दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड में बेस करेंसी होती है तो राइट साइड में कोड करेंसी होती है। यानी कि यहाँ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक इंडियन रुपीस कितना घटता या बढ़ता है, इस पर हम प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते हैं। इसका मतलब अगर इस करेंसी पेयर्स का कोड प्राइस 80 रुपये है तो आपको यहाँ $1 बाय करने के लिए 80 इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि डॉलर की कीमत इंडियन रुपीस के मुकाबले बढ़ेगी तो आप यहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, और अगर आपको लगता है कि डॉलर की कीमत इंडियन रुपीस के मुकाबले कम होगी तो आप यहाँ शॉर्ट पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं। फॉरेक्स मार्केट में आप किसी एक सिंगल करेंसी में ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो करेंसी पेयर्स में ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट के मुकाबले फॉरेक्स में करेंसी पेयर्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती। स्टॉक मार्केट में किसी चार्ट पर एक दिन में आप 5 से 10% से ज़्यादा की मूवमेंट देखते हैं, तो वही करेंसी पेयर्स में ये मूवमेंट डेसिमल पॉइंट में होती है और बहुत कम बार 1-2% के पास जाती है। लेकिन इतनी कम मूवमेंट होने के बावजूद आप फॉरेक्स में कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा। इसका आंसर छुपा है लेवरेज में, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में ब्रोकर्स आपको बहुत बड़ा लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके इस्तेमाल से ट्रेडर्स बहुत कम कैपिटल में अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। अब लेवरेज क्या होता है, इसे भी एक बार जल्दी से जानते हैं। मान लेते हैं आपके पास 10,000 का ट्रेडिंग कैपिटल है, लेकिन आपका ब्रोकर आपको उससे 100 गुना ज़्यादा लेवरेज दे रहा है। यानी कि अगर आप 1 रुपया देते हैं तो आपका ब्रोकर आपको उस 1 रुपये के बदले 100 रुपये का माल खरीदने और बेचने की इजाज़त देता है। इसका मतलब आप यहाँ 10,000 के कैपिटल से 10 लाख तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी कारण से ट्रेडर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग में घुसने के लिए पागल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ब्रोकर्स बहुत बड़ा लेवरेज देते हैं। लेकिन लेवरेज आपको जितना बड़ा प्रॉफिट बनाकर देता है, उतना ही बड़ा लॉस भी आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए लेवरेज को आपको सही तरीके से संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। करेंसी पेयर्स को समझने के बाद चलिए अब फॉरेक्स की कुछ और टर्म्स को समझते हैं। टर्म नंबर 2, लॉट साइज। फॉरेक्स मार्केट में आप इन 4 लॉट साइज में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टैंडर्ड लॉट, जिसमें 1 लाख यूनिट होते हैं। उसके बाद मिनी लॉट, जिसमें 10,000 यूनिट होते हैं। उससे नीचे आता है माइक्रो लॉट, जिसमें 1,000 यूनिट होते हैं, और सबसे नीचे नैनो लॉट, जिसमें 100 यूनिट होते हैं। आप अपने पास मौजूद कैपिटल से कितने लॉट बाय कर सकते हैं, इसके मुताबिक आपको इनमें से किसी एक लॉट साइज को सेलेक्ट करके उसमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगले वीडियो में हम अपने कैपिटल के हिसाब से लॉट साइज को किस प्रकार से कैलकुलेट करना है और इसके लिए कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है, इसे जानेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ लॉट साइज क्या होती है इसे ही ध्यान में रखें। फॉरेक्स टर्म नंबर 3, पॉइंट इन परसेंटेज, जिसे हम पिप बोलते हैं। पिप्स का इस्तेमाल हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में चार्ट पर प्राइस के मूवमेंट को मेजर करने के लिए करते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जैसे हम किसी स्टॉक्स के चार्ट पर उस स्टॉक की प्राइस कितने पॉइंट ऊपर गई या फिर नीचे गई, इसे पॉइंट्स में मेजर करते हैं। उसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में पॉइंट्स की जगह इस प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए पिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पिप्स के बारे में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब पिप्स की मूवमेंट से आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जानते हैं। स्टैंडर्ड लॉट साइज में मार्केट में प्राइस 1 पिप चेंज होने से आपको $10 का प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। उसी तरह मिनी लॉट में 1 पिप चेंज होने पर आपको $1 का, और माइक्रो लॉट में 1 पिप चेंज होने पर $0.10 का, और सबसे आखिर में नैनो लॉट में आपको $0.01 का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इंडियन मार्केट में आप जैसे मार्केट इतने पॉइंट ऊपर चढ़ा या फिर इतने पॉइंट नीचे गिरा, ये कहते हैं, उसी तरह फॉरेक्स में इसे मार्केट इतने पिप्स नीचे गिरा या फिर ऊपर चढ़ा ऐसा कहा जाता है। फॉरेक्स टर्म नंबर 4, मार्केट सेशन। फॉरेक्स मार्केट हफ्ते के 5 दिन और 24 घंटे के लिए अलग अलग सेशंस में खुला रहता है, और इसमें मुख्य रूप से 4 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, जिसमें सिडनी सेशन की शुरुआत इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 5:30 बजे होकर ये मार्केट दोपहर 12:30 बजे तक खुला होता है। टोक्यो सेशन सुबह 5:30 बजे ओपन होकर दोपहर 2:30 बजे तक चलता है। उसी तरह लंदन सेशन दोपहर 12:30 बजे ओपन होकर रात में 8:30 बजे तक ओपन रहता है। तो न्यूयॉर्क सेशन इंडियन टाइम के हिसाब से 5:30 बजे ओपन होकर 2:30 बजे तक चलता है। इसलिए इन चारों मार्केट सेशन को मिलाकर आप देखेंगे तो ये हफ्ते के 5 दिन 24 घंटे में एक ना एक मार्केट सेशन खुला रहने के कारण
इसे हम 24 घंटे खुला रहने वाला मार्केट कहते हैं। इसलिए फॉरेक्स मार्केट में आप अपने हिसाब से दिन के किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट सेशन के हिसाब से फॉरेक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम ज़्यादा होता रहता है। अगर इस चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इंडियन टाइम के हिसाब से दिन में मॉर्निंग सेशन के मुकाबले दोपहर 2 बजे के बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। जब भी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है तो उससे वॉलेटिलिटी बढ़ने के कारण प्राइस बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करती है, जिससे ट्रेडर प्रॉफिट बनाते हैं। इसका मतलब आप इन सेशन के दौरान अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए फॉरेक्स मार्केट दिन के 24 घंटे खुला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से कभी भी इसमें ट्रेड एंट्री करके प्रॉफिट बना लेंगे। आपको मार्केट में ट्रेड लेने के लिए सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है, तभी आप अपनी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके अच्छा प्रॉफिट फॉरेक्स मार्केट से निकाल सकेंगे। इस तरह आज के वीडियो में हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करता है इसे समझा, और आप इसे इंडिया में रहकर किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं इसे भी समझ लिया है। इसलिए अगले वीडियो में फॉरेक्स के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। इसीलिए अगर आपको हमारे साथ फॉरेक्स मार्केट को सीखना है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से फंडेड नेक्स्ट में अपना अकाउंट खोलकर अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करें। धन्यवाद।